अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडॉट बाय लीना। तो आज हम लोग निकल रहे थे शाम को थोड़ी आउटिंग पर, और स्पेशली वली को लेकर, क्योंकि वली को पार्क जाना था और काफ़ी दिनों से ड्यू था वली का पार्क जाना। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं पार्क वली को लेके, और मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी। तो वली अपने बाबा के साथ पार्क जाएंगे और मैं करूँगी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो यहाँ बस मैं ग्रॉसरी स्टोर आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ स्पेशली नाश्ते की जो चीज़ें होती हैं, अंडे, डबल रोटी और दूध वगैरह, वो सब कुछ लेना था। और बस यहाँ पर मैं ब्रेड के सेक्शन में आ गई थी और ब्रेड देख रही थी, क्योंकि मुझे होल मील या होल ग्रेन ब्रेड ही चाहिए होती है, मगर वो मुझे मिल नहीं रही थी जिस पर्टिकुलर ब्रांड की मैं लेती हूँ। मगर फिर मुझे उसका एक छोटा वर्जन हाफ़ साइज़ ब्रेड नज़र आ गई, तो मैंने वही ले ली, क्योंकि वैसे भी ब्रेड जो है वो उसकी एक्सपायरी शॉर्ट ही होती है, तो हाफ़ साइज़ भी अच्छा रहता है। उसके बाद मैं वेजिटेबल सेक्शन में आ गई थी। यहाँ मैं कुछ वेजिटेबल्स देख रही थी, क्योंकि मैं अपने हर मील के साथ कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वेजिटेबल ज़रूर लूँ। तो वो मैंने कुछ ली। उसके साथ साथ मेरे पास आलू जो है वो ख़त्म हो गए थे। हमारे घर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है सिवाय फ्राइज़ के आलूओं का, तो वो भी मैं फ्रोज़न ले लेती हूँ। तो एज सच आलू ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पर होने तो चाहिए। उसके बाद मैं देख रही थी अंडों का कोई बड़ा पैक, क्योंकि नाश्ते में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अंडे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैं उसका ये बड़ा पैक ले रही थी। बाद मुझे दूर से ही अनार नज़र आ गए, तो मैंने फ़ौरन जाके ले लिए, क्योंकि अनार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ काफ़ी कम कम ही नज़र आते हैं अनार। तो जैसे ही मुझे दिखे मैंने फ़ौरन ले लिए। जैसे मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि यहाँ पर क्रिसमस की जो डेकोरेशंस हैं वो बड़ी अर्ली आ गई हैं इस बार मार्केट में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी अरसे से घर में हैं, तो यहाँ अर्ली सेलिब्रेशंस हर चीज़ की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बस उसके बाद मैं कॉफ़ी के सेक्शन की तरफ चली गई, क्योंकि मुझे कॉफ़ी लेनी थी, और यहाँ पर कॉफ़ी भी हाफ़ प्राइस पे अवेलेबल थी। नेस्कैफ़े ने इस बार थोड़ी सी अपनी पैकेजिंग चेंज की है। ये बॉक्सेस कॉफ़ी के हैं, जिसके अंदर इंस्टेंट जो है साशे अवेलेबल होते हैं। आपको जस्ट उसको पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके पीना होता है। तो ये बड़ी अच्छी रहती है, कन्वीनियंट रहती है, अगर आपको पूरी स्क्रैच से कॉफ़ी नहीं बनानी है तो, और मूड भी हो रहा है कॉफ़ी का। उसके बाद मैं यहाँ पर ये कुछ चॉकलेट्स देख रही थी। ये भी अगेन क्रिसमस की थी, और लिंट का ये पूरा एक रैक था जिसके ऊपर बहुत सारे स्टाइल के बॉक्सेस थे और वैरायटी थी लिंट की। और यहाँ पर भी सारी क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें थी, हेयर बैंड्स थे, सारे किस्म की चॉकलेट्स थी, और वही सारी चॉकलेट्स थी जो कि वैसे भी मार्केट में होती हैं, मगर बस उनको थोड़ी फैंसी रैपिंग्स दे के उन्होंने क्रिसमस के लिए स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया हुआ था। और यहाँ पर ये सारी क्रिसमस की डेकोरेशंस बहुत अच्छी हाफ़ प्राइस पे मिल रही थी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मुझे योगर्ट्स जो हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा इस सेक्शन में ज़रूर रुकती हूँ और कोई ना कोई फ्लेवर का लेती हूँ योगर्ट। तो ये डेयरी फार्मर्स के बहुत अच्छी रेंज होती है योगर्ट की, और मेरा फेवरेट फ्लेवर इसमें है मैंगो एंड पैशन फ्रूट। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत यम्मी होता है, और अक्सर मैं अपने मील को रिप्लेस करके योगर्ट ले लेती हूँ एक स्मॉल बोल, तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैं मिल्क के सेक्शन में आ गई थी, और मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हुई कि हम वैसे तो आमंड मिल्क, ओट्स मिल्क ये सब देखते हैं, मगर आज मुझे राइस मिल्क नज़र आया, जो देख के मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि अच्छा ये भी राइस का भी मिल्क होता है। और यहाँ पर ये सारे ग्रेनोलास थे, ये पूरा ब्रेकफास्ट सेक्शन था। उसके बाद मैं वली के पैम्पर्स लेने आ गई थी, और यहाँ से मुझे हमेशा वली का जो साइज़ है वो बहुत इजीली मिल जाता है। वैसे तो मैंने यहाँ काफ़ी जो है डायपर्स यूज़ करे हैं काफ़ी ब्रांड के, मगर मुझे हगीज़ ही वली के लिए शुरू से बेस्ट लगता है। उसके बाद मुझे लिप्टन की आइस टी नज़र आई, जो कि वली की फ़ेवरेट है, स्पेशली पीच और मैंगो फ्लेवर। वली बहुत शौक़ से पीता है। काफ़ी सारे इसके फ्लेवर्स होते हैं, लेमन, रसबेरी, मगर ये दो फ्लेवर्स वली के फ़ेवरेट हैं। उसके बाद बस मैं कैश काउंटर की तरफ जा रही थी, तो मुझे अगेन लिंट का ये एक बड़ा ही अच्छा सा रैक दिखा, जिसमें बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी फ्लेवर्स की चॉकलेट्स के। तो ये भी आप ले सकते हैं क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर्स के लिए। तो बस मेरी शॉपिंग हो गई थी। अब मैं जा रही थी पार्किंग की तरफ, वहाँ मैं अपना सामान लोड करूँगी और फिर मैं जाऊँगी वली के पास, जो कि पार्क में मेरा वेट कर रहा था। इत्तेफाक से पार्क जो है वो काफ़ी खाली था, वरना हम जब भी इस पार्क में वली को लेकर आते हैं तो वली को जगह नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। मगर आज आई गेस टाइम कुछ ऐसा था, या वीकडे था मे बी, इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, और वली अकेले ही पार्क में जो है वो इन्जॉय कर रहे थे अपने बाबा के साथ। तो बस मैं अंदर जा रही थी, और जैसे ही मैंने वली की तरफ देखा
तो वली ने मुझे देख के एक बड़ी ही क्यूट सी स्माइल दी कि मम्मा आ गई। वली को हम इन स्टेयर्स पे चढ़ाते थे, मगर अब वली को बड़ा शौक़ हो रहा था और ये खुद ही चढ़ रहे थे और बड़े मज़े से जो है वो स्लाइड पे फिसल रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको लेके शाम को पार्क्स में जाना या थोड़ी सी वॉक पे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका भी माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चे जो हैं उनको भी अपने घर के माहौल और रूटीन से जो है वो एक चेंज मिल जाती है और इस तरह की एक्टिविटी आप घर में नहीं दे सकते। तो मैं ये दूर से इस ट्री को देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि कितना पुराना ट्री होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और इसका जो शेड था वो पूरे पार्क को कवर कर रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी सी जो है वो साया पूरे पार्क पे था और बहुत ठंडक सी महसूस हो रही थी। उन्होंने पार्क में बच्चों के अट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें लगाई हुई होती हैं, जैसे कि ये क्रोकोडाइल और आई थिंक ये इसके एग्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जिसको देख के वली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और दूर से जैसे ही इसने मुझे देखा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये भागता हुआ इसके पास आ गया और फिर जो है वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ गया। लेकिन वली को बस एक चीज़ में बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज़ होता है, वो जल्दी जल्दी हर चीज़ को उसको ट्राई करना होता है, तो बस वो इन पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और बड़े मज़े से खेल रहा था। वली बचपन से ही इस वाली राइड में बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इसमें अंदर स्टेयरिंग्स लगी हैं, वो उनको घुमाता रहता है और उनसे बड़ा खुश होता है। उसके बाद मैंने इसको स्विंग पे बिठा दिया था और इस पे भी ये बहुत इन्जॉय करता है। शुरू में तो मैं इसको हल्का धक्का देती थी, मगर अब इसको मज़ा आता है कि इसको जितना ज़ोर से धक्का दें और जितना ऊपर तक जाए ये उतना ही खुश होता है। प्रोटेक्शन के लिए इस राइड के आगे इन्होंने एक छोटी सी बेल्ट लगाई हुई होती है कि आप सेफली बच्चों को बिठाएं और आराम से वो झूलते रहें। उसके बाद वली को देख के मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी राइड ले ही लूँ। बस पार्क से जाते जाते वली का ये मस्ट एक सेशन होता है, बाबा के साथ ये अपने इस वाली राइड पे बैठते हैं, क्योंकि अकेले थोड़ा सा डरता है वली इस राइड के ऊपर। तो बस इसी तरह से आराम से इनके बाबा भी इस पे लेट के रिलैक्स करते हैं और वली उनके ऊपर चढ़ के आराम से अपना एंजॉय करता है। इस वक्त असर का टाइम था और बस सूरज बिल्कुल ढल रहा था, तो बड़ा ही सुकून का वक्त था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया पार्क में। मेरा और मेरे हस्बैंड का भी माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ, क्योंकि घर में आप उसी रूटीन में होते हो और कामों में लगे रहते हो, तो बाहर निकल के बच्चों के साथ हवा में थोड़ा सा आपका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो आई थिंक पार्क आना बहुत अच्छा रहता है आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। और पार्क के बिल्कुल पीछे ये एक ट्रेन गुजर रही थी, जिसको देख के वली बड़ा खुश हो रहा था। और फिर ये फाइनल एक बड़ी वाली स्लाइड है, इस पर भी वली थोड़ा सा डरता है, तो मैं इसके बाबा से कहती कि ज़रा आप इसे आराम आराम से इस पे से जो है वो इसको ये राइड दिलवाएं। तो बस बड़ी मज़े से वली जो है वो फिसलता हुआ इसके ऊपर आ गया और उसको बहुत मज़ा आया। और पार्क के बाहर इन्होंने ये एक वाटर टैप लगाया हुआ होता है, इससे आप हाथ भी साफ़ कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। आप सबका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी मेरे व्लॉग्स को लाइक करने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके और कोई सजेशंस हो, आपको किस टाइप के व्लॉग्स पसंद हैं, तो मैं उसी टाइप के आपके लिए बनाऊँगी। मेरा कंटेंट जो है वो टोटली आप लोगों की चॉइस पे जो है वो रिलाई करेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। से फ्री होके हमने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए, तो बस हम चाय पीने ही इस वक्त जा रहे थे। और वली को जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसको गोद में ना लें, बस उसको भागने दें, चलने दें। तो हम यहाँ पर सेफ़ली, ये एक रोड अच्छी थी, यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, तो हमने इसको आराम से गोद से उतार दिया था और ये चलता हुआ जा रहा था। आज फुल मून भी था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बस हम रोड क्रॉस करके अब चाय लेने जा रहे हैं। तो मुझे शुरू से ही रोड क्रॉस करने से काफ़ी डर लगता था, स्पेशली पाकिस्तान में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और कोई गाड़ी आपके लिए नहीं रुकती। मगर यहाँ आके मेरा डर निकल गया, क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रॉपर सीन है रोड क्रॉस करने का। और इस वक्त मैं यरारा रोड पर हूँ, जो कि पेरेंट हिल्स में है, और ये इसकी पूरी फूड स्ट्रीट है। इस वक्त इतनी ज़्यादा रौनक नहीं थी, ज़रा कम रश था। इसका जो ज़्यादा रश का टाइम होता है वो कुछ 7-8 बजे के करीब होता है, उस टाइम रश होता है, और जो सुबह का टाइम होता है। तो बस हम आ गए थे कुलाची चाय पीने। आज लकीली कुलाची पे ज़्यादा रश नहीं था और हमारी टर्न जो है वो जल्दी ही आ गई, वरना काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, स्पेशली वीकेंड्स पे तो यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी रश होता है।
और यहाँ पर बस वली के फ़्राइज़ आ गए थे। जाते ही कहीं पर भी वली के सबसे पहले फ़्राइज़ आते हैं, और वली खेल कूद के भी आया था पार्क से, तो उसको काफ़ी भूख लग रही थी, तो जूस भी बहुत ज़्यादा शौक से पी रहा था और साथ साथ अपने फ़्राइज़ खा रहा था। और यहाँ हमारी चाय भी आ गई थी, तो हम सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और चाय पीने के बाद बस अब हम घर की तरफ निकल गए थे। रास्ते में से जस्ट हम लोग को फ्यूल डलवाना था गाड़ी में, तो हम लोग वहाँ पर रुके और उसके बाद हम लोग सीधा घर चले गए। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वली ने एंजॉय किया, तो आज फुल वली डे आउट हो गया था। घर आके मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी जो है वो रीफ़िल करी। तो मैं ये मेसन जार्स यूज़ करती हूँ, ये मैंने आइकिया से लिए थे। इसके अंदर मैं ये पापे या कुकीज़ जो भी हैं वो रखती हूँ, और इस तरह से बहुत अच्छे स्टोर रहते हैं। जब आप एक बार पैकेट खोल लेते हो तो सौगी हो जाते हैं, मगर इन मेसन जार्स में जो है वो आपकी चीज़ एज़ इट इज़ क्रिस्पी और फ्रेश रहती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, ये मेरे पास एक डेकोरेशन पीस था, और इसके अंदर मैंने इस तरह से चिली लाइट्स रखी, और उसके बाद ये इतना ब्यूटीफुल लगने लगा कि इसके अंदर जो सारे कलर्स थे वो अंदर की लाइट्स की वजह से बहुत खूबसूरत निकल के आए। अब इस गोल्डन कप में मैं अपने कॉफ़ी के साशे जितने भी हैं उनको रख रही हूँ। आधे मैंने इसमें कैपुचिनो के रखे हैं, और आधे मैं इसमें मोका के रख के, और इसको मैं रख देती हूँ अपनी इलेक्ट्रिक केटल के पास, कि जैसे ही आपका कॉफ़ी पीने का दिल चाहे, जस्ट आपने पानी बॉईल करना है, एक साशे निकालना है, मग में डालना है, और आपकी फटाफट कॉफ़ी रेडी। उसके बाद मैं यहाँ पर खीर देख रही थी, ये भी माशाल्लाह बन के रेडी हो चुकी थी, और अब मैं इसको जो है वो कंटेनर्स में डाल रही थी जल्दी जल्दी, और ऊपर से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी, और मेरी खीर भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी। तो बस ये था आज का मेरा पूरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।